गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे वहाँ खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं ग्रीष्मकालीन अमाराइट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसको छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से दिया गया है। और ये प्रोजेक्ट कक्षा पहली से लेके 12वीं तक के है और इस प्रोजेक्ट को करना सभी के लिए अनिवार्य है। और इस प्रोजेक्ट को करने से भविष्य में इसके मार्क जो है वो जुड़ेंगे, ऐसा मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और मैं सोची कि इस प्रोजेक्ट को आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। मैं अपने बच्चों को करवा रही थी तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते और जिनको इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसके सवालों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और बच्चे भी ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि क्लास पहली से लेके जो 6वीं तक के बच्चे होते हैं वो मतलब बहुत ही ये होते हैं, उनको नहीं आता ये सब चीज़ें। तो पेरेंट्स होते हैं, उन्हीं को सिखाना रहता है और पेरेंट्स कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। तो मेरे प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको छोटी सी एक मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। तो हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैंने एक फ़ाइल ख़रीद ली थी अपने बच्चे के लिए और फाइल जो है वो ज़्यादा महंगी नहीं है। तो ये इस तरह की फ़ाइल ख़रीद ली और उसका ये जो है वो फंसाने वाला आता है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे अमाराइट ग्रीष्मकालीन परियोजना फर्स्ट पेज में। उसके बाद जो भी बच्चे का नाम है उसको लिख देना है, यहाँ पे कक्षा लिख देना है, फिर स्कूल का नाम लिख देना है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कोई 5 चित्र बनाओ पेड़, पत्ती, फल, फूल, थाली, ग्लास, कटोरी, मटका, चूहा आदि में से। यानी पहला जो क्वेश्चन है, इनमें से हमको चित्र बनवाना है और चित्र में यहाँ पे नाम दिया गया है, किन किन चित्रों में से बना सकते हैं 5 यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पे मटका बना दिया है, ड्राइंग केशव ने किया हुआ है, और पत्ती बना दी हूँ और उसके सामने में नाम लिख दी है। उसके बाद चूहा, कमल, और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट जो 5वां चित्र है, वो 5वां चित्र यहाँ पे जो है इसका है सेब फल का। ये देख सकते हैं आप, सेब फल का यहाँ नाम लिखना मिस्टेक हो गया है तो लिखवा दूंगी मैं बाद में। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रंग के अनुसार घरेलू सामग्री एकत्रित करना, जैसे कपड़ा, खिलौना, फल, कागज, फूल, बटन आदि। तो हमको अपने घरों में जो भी सामान होते हैं या फल फूल होते हैं उनमें से कोई भी चित्र बना के यहाँ पे इकट्ठा करना है, यानी कलर करना है उसको, और फिर कलर के नाम लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे कलर के नाम लिखवा दी है। 2 कलर यहाँ पे कंबाइन है तो दोनों कलर के नाम लिख दिए, नीला और गुलाबी। तो इसी तरह सभी को मैंने कर दी है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किसके इसमें जा रहा है, मतलब किस पर है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, आप अपने कक्षा के लड़के एवं लड़कियों की संख्या को गिनना। यानी जो भी बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है उसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या को गिनना है। तो अभी तो फिलहाल में बच्चे लोग जो है वो स्कूल नहीं जा रहे, तो कन्फर्म नहीं पता। तो मैंने पिछले साल जो है मैडम से बात की थी तो उन्होंने मुझे बच्चों की संख्या बताई थी, तो उसी में से मुझे कुछ याद रहा। तो मैंने 3 बॉक्स बना ली हूँ। 3 में पहले कक्षा लिख दी, फिर लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या। तो जैसे कक्षा दूसरी है तो दूसरी लिख दी हूँ, आप पहली लिख सकते हैं, पहली और दूसरी का सेम प्रोजेक्ट है। और लड़कों की संख्या जो है यहाँ पे लिख दी हूँ और लड़कियों की संख्या। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने शरीर के अंगों के नाम लिखो या उनके कार्य बताओ, माता पिता या पालक पूछेंगे। तो जो बच्चे हैं उनके घर में माता पिता ही रहते हैं, जो टीचर है वो तो नहीं रहेंगे या फिर और कोई भी नहीं रहेगा, या वो दादा दादी रह सकता है, चाचा चाची। पर मेरे घर में मैं ही हूँ, इसीलिए मैंने ही अपने बच्चे से सवाल पूछे थे। तो सबसे पहले मैंने नाक, कान, आँख, हाथ ये पूछे थे, फिर उसके बाद में क्या क्या कार्य करते हैं वो पूछे थे। तो मैंने 2 बॉक्स बनाए, यहाँ पे शरीर के अंगों के नाम हेडिंग डाली का और फिर दूसरे में उनके कार्य लिख दिए है। तो ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे हम। और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, अपने परिवार के सदस्यों का नाम और रिश्ता लिखो। तो यहाँ पे भी मैंने 2 बॉक्स बनाए हैं। पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाली हूँ सदस्य का नाम, दूसरे में रिश्ता। तो जो भी बच्चा है सबसे पहले ऊपर बच्चे का नाम आएगा, उसके बाद में यहाँ पे वो स्वयं है तो यहाँ पे मैं आएगा, उसके बाद जो भी आपके रिलेशन में है, रिश्तेदार में है, तो उनके नाम लिखना है। तो मैंने ये सारे नाम लिखवा दी है।
तो मैं एक एक इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं जो है वो थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ कि कैसे लिखा है, इससे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फल फूल सब्जियों जानवरों के नाम लिखकर चार्ट बनाई है। तो मैंने बड़ा सा चार्ट नहीं बनवाया है, यहाँ पे 4 बॉक्स कर दी है, 4 में एक में लिख दिया है फल, दूसरे में लिख दिया है फूल, तीसरे में सब्जियां और जानवर, ऐसे 4 बॉक्स बना ली है। तो फल वाले में फल के नाम डाल दिए, फूल वाले में फूल के, सब्जियों के नाम और जानवरों के नाम। तो यहाँ पे सभी लोगों को जानवरों के नाम भी पता है और फूल के भी नाम पता है, फल के भी नाम पता है, सब्जियों के भी नाम। तो आप कोई भी अपनी पसंदीदा सब्जी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके मामा गाँव का नाम लिखो। यानी जो बच्चा पढ़ता है उनके मामा गांव का नाम लिखना है। तो मेरे बच्चे का जो मामा गांव का नाम होता है वो मैंने लिखवा दी हूँ। सेकंड क्वेश्चन यानी 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, अपने फूफू के गाँव का नाम यानी बुआ के गाँव का नाम लिखना है। तो मेरे बच्चे का जो बुआ के गाँव का नाम मालूम था उसको मैंने लिखवा दिया है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन हमारा है, कोरोना शब्द से कितने स्वर एवं व्यंजन है, इन्हें लिखिए। तो सभी लोग जानते हैं कोरोना मतलब शब्द में कितने स्वर और व्यंजन है, ये सभी लोग नहीं जानते हैं। अंग्रेजी में जो होते हैं 26 अक्षर, उसमें से 21 जो होते हैं व्यंजन और 5 अक्षर जो होते हैं वो स्वर होते हैं, सभी को पता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता। तो स्वर की जो संख्या है मैंने यहाँ पे लिख दी है, दो बॉक्स बना दी हूँ स्वर व्यंजन करके। तो स्वर में जो संख्या आती है यहाँ से मतलब अक्षर आता है, संख्या नहीं सॉरी, जो अक्षर आता है यहाँ पे तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दी हूँ और व्यंजन भी लिख दी हूँ। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, तो 10 क्वेश्चन है, उपरोक्त गतिविधि क्रमांक 1 से 9 को अपने घर के माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची या इनमें से कोई 2 को दिखाए और उनकी प्रतिक्रिया लिखें। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे प्रतिक्रिया हेडिंग डाल दी हूँ और बच्चे को सबसे पहले हमारे घर में हम 2 ही लोग हैं यानी मम्मी और पापा। तो मेरे बच्चे ने अपने पापा से पूछा था कि पापा आपको प्रोजेक्ट कैसे लगा, तो उन्होंने जवाब दिया था जो अच्छा लगा बोले थे, तो वही यहाँ पे प्रतिक्रिया लिख दिए। उसके बाद मेरे पास आया तो मेरे पास उसने पूछा तो मैंने भी बोल दी कि बहुत सुंदर प्रोजेक्ट लगा मुझे और चित्र जो है बहुत अच्छा लगा, तो वही यहाँ पे प्रतिक्रिया लिख दिए। उसके बाद में चाचा जो है चाचा से पूछे यानी हमारे साइड वाले घर वाले से पूछे तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लगा, तो यहाँ पे वो प्रतिक्रिया लिख दिए। फिर चाची से पूछे तो चाची बोली बहुत सुंदर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मन से कोई 5 प्रश्न तैयार करें और माता पिता दोस्त रिश्तेदार के साथ इनका उत्तर ढूंढे। तो जो बच्चा होता है उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे मतलब ये ढूंढने की कोशिश करता है जवाब, या कुछ प्रश्न के उत्तर उन्हें पता होता है, कुछ के नहीं होते। तो हमारे घर में मैं और उनके पापा हैं, तो उनके पापा जॉब पे चले गए थे और मैं घर में थी, इसीलिए मेरे बच्चे ने मेरे से ही पूछा। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसका, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था, तो बहुत सारे लोगों को पता है प्रधानमंत्री कौन है, यानी बहुत लोगों को नहीं, पूरे ही लोगों को, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। और फिर प्रधानमंत्री आवास का नाम क्या है, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा आवास का नाम, और नहीं पता तो उनको मैं बता दे रही हूँ, पंचवटी है। और 3rd नंबर का क्वेश्चन था, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ये भी सवाल का जवाब बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं भी पता। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। और बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर का क्वेश्चन था, केशव का बारिश किस ऋतु में होती है। ये देख सकते हैं आप, बारिश किस ऋतु में होती है। बारिश हो रही थी रात में जब मैं प्रोजेक्ट करवा रही थी, तो उसने वही पूछ लिया, तो फिर मैं बताई वर्षा ऋतु में होती है। उसके बाद में 5th यानी लास्ट क्वेश्चन था, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश जो है मेघालय में होती है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि चेरापूंजी में होती है, जब हम पढ़ते थे तो हमें पता था कि चेरापूंजी में होती है, पर अब मेघालय में ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, आई होप इस वीडियो से जिन बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने में परेशानी हो रही थी इससे थोड़ी मदद मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।